बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। वन इज फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड इन कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट। फर्स्ट फंडामेंटल magnitude and second fundamental first fundamental magnitude. The question of first fundamental magnitude, tomorrow I will prove the first fundamental magnitude is E du square plus 2f du dv plus g dv square. This is the equation of first fundamental magnitude. E, F and G are the magnitudes. What are magnitude? Magnitudes of the curve. Surfaces. जो हमारे पास सरफेस होती है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ई एफ जी होते थे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा हमारे पास कि अगर पहली प्रॉपर्टी थी इफ़ v इज़ कांस्टेंट, कि हमारे पास अगर v कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमें पता है कि वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास डी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी यू स्क्वायर। तो हम इसको क्या कहते थे, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लें तो हमारे पास अंडर रूट ई डी यू हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज द व्हेन अ सिंगल टर्म यू इज़ कांस्टेंट। अगर हमारे पास बी हमारे पास क्या हो, यू कांस्टेंट हो जाए, कोई एक आध टर्म यू कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि इफ़ यू इज़ कांस्टेंट तो हमारे पास डी एस स्क्वायर, तो यू ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, जी डी वी स्क्वायर। तो डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट जी डी वी इज़ द इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड व्हेन अ सिंगल टर्म यू इज़ कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ही थी। तो एक और प्रॉपर्टी थी बेटा हमारे पास कि थर्ड प्रॉपर्टी हम कहते थे कि अगर हमारे पास ये वाला एफ क्या हो जाए बेटा, ज़ीरो हो जाए। एफ हमारे पास क्या था कि R1.R2, ये अगर हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास अगर एफ ज़ीरो हो जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड इज़ ऑर्थोगोनल, कि हमारे पास मैग्नीट्यूड इज़ ऑर्थोगोनल। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये हम काम करते थे, काम किया था कल हमने कि हमारे पास क्या क्या आता है बेटा। अब इस तरह कोई एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन था बेटा फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ किसका, सर्कुलर हेलिक्स एंड सर्कल
कि हमने क्या फाइंड आउट करना था बेटा, सर्कुलर हेलिक्स और सर्कल की फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड की फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो अब हमें पता है बेटा कि हमारे पास, हम पहले सर्कुलर हेलिक्स को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर हेलिक्स। हमारे पास उसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, आर इज इक्वल टू, उसमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा कि ए काज यू ए साइन यू एंड बी यू, ए काज यू ए साइन यू एंड बी यू। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सर्कुलर हेलिक्स के कंपोनेंट क्या है, या उनको हम वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से लिखते थे। ये आई जे और के की फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि आर इज इक्वल टू ए काज यू ए साइन यू एंड बी यू, ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास हमें पता है कि आर वन किसके इक्वल होता है, डी आर बाय डी यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन यू ए काज यू और बी हमारे पास आ गया था। अब आर वन वन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर वन, सॉरी पहले हम आर टू फाइंड आउट कर ले बेटा। आर टू विच इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल बी विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू बी यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट था बी के साथ। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा कि आर वन डॉट आर वन चाहिए। ये हमारे पास किसके इक्वल था, ई के इक्वल था, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा हमारे पास, ई इंटू डी यू स्केयर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास। तो अब हमें ई की वैल्यू चाहिए। तो अब हम आर वन क्या था बेटा, माइनस ए साइन यू ए काज यू और बी इनटू डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे थे किसके साथ, माइनस ए साइन यू ए काज यू और बी हमारे पास आ गए थे। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दे डॉट प्रोडक्ट, ए स्केयर साइन स्केयर यू प्लस ए स्केयर काज स्केयर यू प्लस बी स्केयर। तो ए स्केयर इंटू साइन स्केयर यू प्लस काज स्केयर यू प्लस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ई स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, जी सॉरी एफ़ चाहिए। तो हमारे पास एफ़ किसके इक्वल होता है, आर वन डॉट आर टू के इक्वल होता है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो हमारे पास ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, ज़ीरो ही बन जाएगी ना, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। इस तरीके से हमारे पास जी की वैल्यू क्या चाहिए, जी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ पुट आउट कर दें बेटा। ई हमारे पास किसके इक्वल था, ई इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन टू डी यू स्केयर प्लस टू एफ टू इंटू ज़ीरो डी यू डी वी प्लस ज़ीरो डी वी स्केयर। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, डी एस स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर डी यू स्केयर। तो डी एस इज इक्वल टू ए स्केयर, यही था बेटा हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी। हम इसको और भी सॉल्व कर सकते, डी एस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन टू डी यू। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ व्हाट, सर्कुलर हेलिक्स। इसी तरीके से बेटा जब हम सर्कल की बात करते थे तो हमारे पास सर्कल में कंपोनेंट्स यही होते थे, लेकिन ये हमारे पास क्या आ जाता था बेटा, सर्कल क्योंकि टू डायमेंशन होता है तो थर्ड डायमेंशन में हमारे जीरो हो जाता है। फिर इसी तरीके से हम इसका आर वन आर टू आर थ्री हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते थे। ये तो था बेटा हमारे पास, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है सर्कल का। थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अब हमारे पास क्या था बेटा
कहते हैं कि फाइंड द सर्कुलर हेलिक्स। Find the first order magnitude, first order form, फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल फॉर्म या फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, ये तीनों एक ही नेम है बेटा। किसका? हमारे पास क्या था बेटा? आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन था ए काज यू, ए साइन यू और वी। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमने इसकी बनानी थी बेटा। तो फर्स्ट फंडामेंटल अगर आपको इसी तरीके से गिवन हो बेटा कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ए काज यू आई प्लस बी साइन यू जे प्लस वी के, तो इससे भी टेंशन नहीं लेनी, ये हमारे पास यही फॉर्म होती है। इसी तरीके से ये कभी कभार वो मिक्सअप फॉर्म दे देता है, तो इस मसला कोई भी नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा? R1 चाहिए, पार्शियल आर और पार्शियल यू। तो माइनस ए साइन यू, ए काज यू और ज़ीरो। R2 हमारे पास क्या था? पार्शियल आर और पार्शियल वी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 1। ठीक होगा बेटा। अब हमें क्या चाहिए? ई की वैल्यू चाहिए। ई इज़ इक्वल टू R1 डॉट R1। तो R1 डॉट R1 हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए साइन यू, ए काज यू और ज़ीरो इंटू माइनस ए साइन यू, ए काज यू और ज़ीरो। तो अब हमारे पास ए स्केयर साइन स्केयर यू प्लस ए स्केयर काज स्केयर यू प्लस ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्केयर इंटू साइन स्केयर यू प्लस काज स्केयर यू। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा? ए स्केयर। ई इज़ इक्वल टू ए स्केयर। तो अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एफ किसके इक्वल होता है? R1 डॉट R2। तो माइनस ए साइन यू, ए काज यू और ज़ीरो इंटू R2 क्या आया था? 0 0 और 1। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा? 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारे पास आ गया था। तो ये हमारे पास टर्म आ गई थी बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास R2 डॉट R2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 1, 0 0 और 1। तो हमारे पास G इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 हमारे पास आ गया था। तो अब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म किसकी इक्वल होती है? टी एस होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ई ए स्केयर डी यू स्केयर प्लस ज़ीरो। एफ क्या आया था बेटा हमारे पास? 2f डी यू डी वी प्लस जी हमारे पास क्या आया था? 1 डी वी स्केयर। तो डी एस होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर डी यू स्केयर प्लस डी वी स्केयर is the first order magnitude of this position vector। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड। तो फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस, कि हाउ आई फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस, कि किसी भी सरफेस की हम डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर।